गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेकर के आए हैं पार्ट 5 लेसन नंबर 2 आपका आरबीएसई बोर्ड क्लास 9 का। और अभी तक भी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास में जो है अच्छी वीडियोस आप लोगों के पास पहुंच पाएँ। और अब मैं आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाला हूं। जो हमारा टॉपिक है कौन सा, ईसाई दर्शन। और ईसाई दर्शन में स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ईसाई मजहब व दर्शन के संस्थापक ईसा मसीह थे। इनका जन्म फिलिस्तीन के पहाड़ी भाग बेथेलहम में हुआ था और इनके पिता का नाम यूसुफ तथा माता का नाम मरियम था और बड़ाई का कार्य ये लोग करते थे। तो ईसा मसीह ने अंधविश्वास से घिरे समाज को मुक्त करने की ठान ली और उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को उपदेश दिया कि परमात्मा सबको समान दृष्टि से देखता है। और यहूदियों को ईसा मसीह का यह संदेश खटकने लगा। एक बार ईसा मसीह ने जेरूसलम के एक उत्सव में यहूदियों के हिंसात्मक कार्यों का विरोध किया। इससे सारा यहूदी समाज जो था उनसे चिढ़ गया और ईसा मसीह के एक शिष्य जुंडास ने उन्हें धोखे से गिरफ्तार करवा दिया और दंड के रूप में उन्हें 30 वर्ष की अवस्था में ही जो है सूली पे चढ़ा दिया गया। स्टूडेंट्स, कितना मतलब बुरा हुआ उनके साथ, कितनी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा। और अंतिम समय में ईसा मसीह ने कहा कि हे ईश्वर, उन्हें क्षमा करो क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यानी कि वो उनका बुरा नहीं चाहते, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वो ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य संत पौल व पीटर ने उनके सिद्धांतों का बहुत प्रचार प्रसार किया और ईसाई दर्शन के अनुसार ईश्वर एक ही है तथा उसकी दृष्टि में सभी जीव समान हैं। ईसा मसीह ने मनुष्य की सच्चरित्रता पर बल दिया और उन्होंने कहा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हमें क्रोध और बदले की भावना छोड़कर क्षमा करना सीखना चाहिए। उनका विचार था कि सहनशीलता से आत्मा की उन्नति होती है। उन्होंने लोगों को सत्य, अहिंसा, दीन दुखियों की सेवा व बलिदान की शिक्षा दी। उनके उपदेश ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में संकलित हैं। यानी कि सब कुछ बाइबल में ये लिखा गया है, समझाया गया है। तो अगर किसी को समझना हो या उसमें रुचि रखते हो तो वो उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ईसाई धर्म वाले ही उसे पढ़े। कोई भी धर्म की जो ग्रंथ होते हैं वो कोई भी जाति या धर्म का व्यक्ति पढ़ सकता है। ईसाई मजहब बाद में 2 भागों में विभाजित हो गया। एक हुआ उसमें से रोमन कैथोलिक और दूसरा हुआ इसमें से प्रोटेस्टेंट। जो मूल मजहब पर थे वे कैथोलिक तथा जिन्होंने सुधारों का समर्थन किया वह प्रोटेस्टेंट कहलाए। प्रोटेस्टेंट लोगों ने पोप के राजनीतिक अधिकार तथा पतित पादरियों और क्षमादान पत्रों की बिक्री पर विरोध किया और बाद में मूल ईसाई मजहब में सुधार करने के लिए प्रतिवादात्मक मजहबी सुधार आंदोलन चलाया गया और क्षमादान पत्रों की बिक्री बंद कर दी गई। इस प्रकार ईसाई दार्शनिक चिंतन के दया, करुणा, सेवा, सच्चरित्रता, सहनशीलता आदि प्रमुख तत्व हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो गया, जो कि ईसा मसीह के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देता है। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और इससे आप अच्छे मार्क्स भी लेकर के आ पाएंगे पढ़ने और सुनने के बाद में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।